आज आपके बीच एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर चलते हैं। शहर की चकाचौंध में रातें अक्सर धुंधली होती हैं। ना रोशनी पूरी होती है, ना अंधेरा मुकम्मल। उसी चमकते शहर के एक कोने में बसी थी 22 साल की एक युवती, जो दिन भर लोगों को संवारती थी, पर खुद के अंदर की टूटन को शायद ही कोई देख पाता। उसकी आंखों में ठहरे सपनों को देखकर कोई भी कह सकता था कि उसने बहुत कुछ सहा है, पर कभी कुछ कहा नहीं। एक छोटे से कस्बे में बीता। पिता दर्जी थे, माँ एक सीधी सादी घरेलू औरत। जिंदगी तंग थी और सपनों से बड़ी। सवेरिंग की उम्र में माँ चल बसी और उसके बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने घर को ऐसा बना दिया कि दीवारें भी ताने मारती थीं। और एक दिन वो जहर जैसी बात कही गई, जिस्म ही तो है औरत का, और क्या मोल होता है। वो बात नाजिया के सीने में धंस गई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीर दिया हो। बमाज की होते होते उसने घर छोड़ दिया, शहर की तरफ चली आई उम्मीदों के नाम पर। लेकिन यहाँ आकर समझ में आया कि अकेली औरत होना इस समाज में एक अपराध है। हर आंख में एक भूख थी, हर मुस्कान के पीछे एक सौदा। भूख, नींद, डर, सब उसकी रोजमर्रा की चीजें बन गई थीं। फिर एक दिन शबाना आपा मिली। एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उन्हीं के पार्लर में काम मिलने लगा। धीरे धीरे उसने हाथों में हुनर पैदा कर लिया। ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी, लेकिन रातें अब भी सूनी रहीं। कुछ ग्राहक पार्लर के सीक्रेट कमरे में धीरे से पूछते, बस चेहरे की मसाज ही करोगी या कुछ और भी? नाजिया साफ मना कर देती थी, लेकिन आपा कभी कभी डील खुद ही तय कर लेती। जिस्म है तो बिकेगा बच्ची, ये दुनिया कांच नहीं लोहे की है। और फिर एक दिन आया राजवीर मल्होत्रा। नया ग्राहक था, पर सवाल कुछ अलग थे। यहाँ काम करती हो या मालिक हो? काम ही करती हूँ, मालिक बनने का इरादा मोल रही थी नाजिया। राजवीर ने गहरी नजर से देखा। तुम्हारे हाथों में हुनर है और आंखों में दर्द। वो पहली बार था जब किसी ने आंखों की आवाज सुनी थी। राजवीर अक्सर आने लगा, कभी बालों की देखभाल के बहाने, कभी सिर्फ चाय पीने के लिए। नाजिया का बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। और फिर एक दिन उसने कहा, ये जगह छोड़ दो, मैं तुम्हारा खुद का स्टूडियो खोल कर दूंगा। नाजिया चुप रही। भरोसा करना सीखा ही नहीं था। क्यों? डरती हो कि मैं भी तुम्हारा जिस्म खरीदना चाहता हूं? सबने तो यही किया है। ठंडी सी आवाज थी नाजिया की। राजवीर ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारी रूह चाहता हूं, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी उड़ान। जिस्म तो वक्त के साथ रल जाता है। ये बात सीधे दिल तक उतर गई। राजवीर की मदद से खुला एक नया स्टूडियो, नाम रखा गया आईना। अब वो खुद की मालिक थी। अब कोई आंख गंदी नहीं थी, अब सिर्फ मेहनत थी। और समय गुजरता गया। अब कई लड़कियां आईना काम करती थीं, वो लड़कियां जो पहले आपा के पार्लर में शोषित होती थीं। नियम साफ थे, अगर ग्राहक बदतमीजी करे तो दरवाजा वहीं बंद। फिर एक दिन आपा खुद आईं। चेहरा थका हुआ था, आंखें भारी। माफ कर दो बच्ची, मुझे नहीं, खुद को माफ करो, नाजिया ने शांत स्वर में कहा। आपा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो जान चुकी थी कि नाजिया एक अबला नहीं है, एक प्रेरणा बन चुकी है। एक दिन पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछा, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किससे थी? नाजिया मुस्कुराई, खुद से। मुझे ये समझने में वक्त लगा कि मेरा जिस्म मेरा है, ये कोई जरिया नहीं, एक जिम्मेदारी है। दुनिया इसे बाजार बनाना चाहती थी और मैंने इसे मंदिर बना दिया। सीख, जिस्म एक जरिया हो सकता है, पर आत्मा की कीमत सबसे ऊपर होती है। औरत कोई वस्तु नहीं, एक व्यक्तित्व है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल सकती है। धन्यवाद।